दीवाने थे तेरी दिलकश अदाओं पर, क्या मालूम था तेरी सादगी भी कातिलाना है। हिंदी सिनेमा की ये अभिनेत्री अपनी अदाओं से सबको मदहोश कर देती थी। बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसके आइटम डांस और डांस मूव्स ने सिनेमा जगत में एक इतिहास रच दिया। एक तरफ जहां उनका नाम सिनेमा जगत के इतिहास से जुड़ा, तो वहीं वर्ल्ड वार 2 से भी जुड़ा है उनका कनेक्शन। जिन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि वो मिसाल बन गई, और उस मुकाम तक पहुंचना आज के हीरोइनों के लिए एक मील का पत्थर ही है। आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदी फिल्मों की आइटम सॉन्ग क्वीन कही जाने वाली उस अदाकारा के आइटम नंबर को स्पेशली फिल्म में इसलिए रखा जाता था कि दर्शकों में जोश आ सके। वो इतनी जीवंत नृत्य करती थीं कि बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। फिल्मी पर्दे पर सेक्स सिंबल वाली उनकी इमेज इतनी जबरदस्त थी कि उनके दीवाने सब कुछ भूलकर उनके आकर्षण में बंधकर सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। अपने स्क्रीन प्रेजेंस को इस अदाकारा ने इतना सशक्त बना दिया कि वो फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाने लगी। जहां उन्होंने कैबरे डांस की कला से ये साबित किया कि फिल्म की इस तरह का फॉर्मेट भी दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। वहीं फिल्मों के पटकथा लेखकों को भी उनको केंद्रित करके रोल लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने और भी कई सामाजिक मिथक तोड़े। क्या आप मानेंगे कि जिस लिव इन रिलेशनशिप में रहने का चलन आजकल के युवा प्रदर्शित कर रहे हैं, उस अदाकारा ने दशकों पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहकर लोगों को अचंभित कर दिया था। ये अलग बात है कि उनका प्रेमी जो बाद में पति बना, उनसे उनका तलाक हो गया, लेकिन इस ब्रेकअप के बाद उन्होंने प्रेम और सफलता की एक नई इबारत लिख दी। जी हां, क्या आप यकीन करेंगे, इस बार उनका इश्क 4 बच्चों के पिता से हुआ और तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने उनकी दूसरी पत्नी बनने का फैसला किया। साथ ही कंगाली से निकलकर अपने लिए धन और वैभव का मार्ग प्रशस्त किया। जी हां दोस्तों, गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर ये अदाकारा अपनी वास्तविक जिंदगी में कुछ अनोखा ही करती थी। निजी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि उनकी जिंदगानी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। ग्लैमर की अवतार इस लिविंग लीजेंड का चुनौतियों से भरा जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। जी हां दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका परिचय कराएंगे अपने जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्री हेलेन जी से। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये विदेशी लड़की कैसे बनी बॉलीवुड की जान और कैसे सेक्स सिंबल बनकर करोड़ों सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर दशकों तक राज किया। साथ ही हम एक और जहां उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, वहीं उनकी अदायगी की हुनर और हुस्न के जलवे को भी देखकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। अपनी बर्बाद हो चुकी दुनिया में मिले दंश और पीड़ा को झेलते हुए यौवन की दहलीज पर खड़ी इस मासूम सी लड़की ने खुद और परिवार के जीवन पर आन पड़ी संकट से जद्दोजहद करते हुए जब भारत पहुंची, तो उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस देश की धरती उसके लिए जन्नत बन जाएगी। उनको ये यकीन नहीं था कि ये धरती उनका ऐसा इस्तकबाल करेगी कि वो सदा के लिए यहीं की मिट्टी में रच बस जाएंगी।
उसे तो दूर दूर तक ये अनुमान नहीं था कि वो अपनी कला के जरिए भारतीय सिनेमा की जान बन जाएगी। लाखों लोग उन पर जान न्यौछावर करने को आतुर हो जाएंगे। 70 के दशक में फिल्म निर्माता हेलन जी के बारे में आपस में बात करते थे कि फला हीरोइन इस फिल्म में दिख नहीं रही है तो फिल्म सुपरहिट कैसे होगी। यानी अपने स्क्रीन प्रेजेंस को इस अदाकारा ने इतना सशक्त बना दिया कि वो किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाने लगी। उन दिनों के फिल्म के पोस्टर में हीरो हीरोइन से भी ज्यादा हेलन को प्रमुखता दिया जाने लगा। हेलन की जिंदगी की कहानी हमें बताती है कि कैसे कोई विपरीत परिस्थितियों से लड़कर सफलता की बुलंदियों को छू सकता है। 21 नवंबर 1939 को जन्मी हेलन का पूरा नाम हेलन रिचर्डसन है। उनका जन्म बर्मा में हुआ था, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उनके जैविक पिता का नाम जयराग था और उनके सौतेले पिता का नाम रिचर्डसन था, जो कि फ्रांसीसी एंग्लो इंडियन थे और एक सैनिक थे। हेलन की मां मर्लिन रिचर्डसन बर्मीज थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी में हेलन के पिता की मौत हो गई और उनकी मां अपने बच्चों के साथ बर्मा से कुछ लोगों के समूह में जंगल के रास्ते पलायन कर भारत चली आईं। विकट परिस्थितियों में हेलन अपनी मां के साथ असम के डिब्रूगढ़ में पहुंची, जहां उनकी गर्भवती मां का गर्भपात हो गया। बाद में उनकी मां कलकत्ता पहुंची, मगर यहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इसी दौरान हेलन के भाई की मौत चिकन पॉक्स से हो गई। विश्व युद्ध से उपजे मानवीय संकट के कारण पलायन, पति और बेटे की मौत के बाद गरीबी के कहर चक्र में फंसी उनकी मां ने नर्स का काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कुछ समय बाद हेलन का पूरा परिवार मुंबई आकर रहने लगा, जहां किशोरी हेलन को महसूस हुआ कि सिर्फ मां की नौकरी के सहारे पूरे परिवार को चलाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ मां का हाथ बटाने का फैसला किया। तभी उनके संपर्क में आई उस जमाने की मशहूर डांसर कुक्कू मौर्य। पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, जिसने हेलन को एक फिल्म में कोरस डांसर का काम दिलवा दिया। इस तरह मात्र 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया हेलन ने। कोरस डांसर के तौर पर तो हेलन का फिल्मी सफर का आगाज हुआ, मगर ये तो बस एक आगाज ही था। उसकी मंजिल तो कहीं और लिखी थी। फिल्म दर फिल्म हेलन का अंदाज निखरता गया और वो ग्रुप डांसर से सोलो डांसर बन गई। फिल्मों में उसके लिए जगह बनाई जाने लगी। उन दिनों की स्टार सिंगर गीता दत्त उसकी आवाज बनी, जिनके गानों पर हेलन ने जमकर नृत्य किया और वो सबके दिलों में छा गई। हावड़ा ब्रिज के गाने ने हेलन को बॉलीवुड में एक आइटम गर्ल के रूप में स्थापित कर दिया। कहना न होगा, उनका कैबरे डांस किसी भी फिल्म की जान हो गई और उन्होंने अपनी इसी जौहर के कारण 700 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। लेकिन हेलन की जिंदगी के अछूते पलों पर जब आप एक निगाह डालेंगे तो पाएंगे कि उन्हें ये सुनहरा करियर और सफलता का मुकाम आसानी से नहीं मिला। बहुत संघर्ष और जद्दोजहद के बाद उन्होंने बॉलीवुड की प्रोफेशनल दुनिया में अपनी जगह बनाई। हेलन जी ने डांसर से अदाकारा बनने का सफर भी तय किया। जैसे कि पहले बताया, शुरुआत में डांसिंग स्टार कुक्कू ने हेलन को साल 1951 में आई शबिस्तान फिल्म में कोरस डांसर के रूप में बॉलीवुड में एंट्री के लिए रास्ता तो बना ही दिया था। उसके बाद कई फिल्मों में कोरस गर्ल रहने के बाद हेलन को फिल्म अलिफ लैला और हूरे अरब में सोलो डांसर के रूप में लिया गया। अलिफ लैला और हूरे अरब ने उन्हें एक अलग पहचान दी, लेकिन उनके डांसिंग करियर में नया मोड़ शक्ति सामंत की 1958 में फिल्म आई हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिन चिन चू से आया। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक था। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में। इसके बाद उन्हें लगातार काम मिलने लगा। ये उनकी इच्छा शक्ति ही थी कि पहले कोरस डांसर फिर सोलो डांसर से लेकर सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनी और कई खिताब अपने नाम किए। घुंघरवा मोरा छन छन बाजे, घुंघरवा मोरा। हेलन ने 1950 के दशक की शुरुआत और 70 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा में नृत्य का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया था।
हालांकि अपने विदेशी लुक की वजह से उनको यदाकदा ही मुख्य अभिनेत्री की भूमिका मिली, इसलिए उन्होंने डांस को चुना और उसमें लोहा मनवाया। 1960 से 1970 के दशक के दौरान वो फिल्मों में काम करती रहीं। गुमनाम, शिकार और ऐलान ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी इस एक्ट्रेस को साल 1979 में आई फिल्म लहू के दो रंग के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने फिल्म गुमनाम में एंग्लो इंडियन स्वर्ण खनन कर्मी, तो फिल्म एक से बढ़कर एक में जर्मन जासूस, हावड़ा ब्रिज में नाइट क्लब डांसर, इनकार में मछुआरन, लहू के दो रंग में बर्मी महिला और हलचल में अफ्रीकी महिला की भूमिका निभाकर साबित कर दिया कि वो बहुरंगी भूमिकाएं निभाने का माद्दा रखती हैं। 1975 में आई फिल्म शोले का ये गाना तो आज भी लोगों की जुबान पर तरोताजा है। बकौल हेलन, उनकी सफलता में म्यूजिक, इसके गीतकार, गायक, कोरियोग्राफर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उनके बगैर इतनी जल्दी और इतना बड़ा मुकाम मैं शायद ही हासिल कर पाती। वो ये बताती हैं कि गीता दत्त के बाद आशा भोसले उनकी आवाज बनी और उनके गाए गानों ने उस जमाने में धूम मचा दी। लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि लता जी भी उनके लिए गीत गा पाती। उनकी इस इच्छा को महान लता दीदी ने पूरी कर दी और हेलन के लिए गाए लता के गानों ने उनके नृत्य और अभिनय को वो शालीनता प्रदान की जिसकी उन्हें बड़ी जरूरत थी। कहना न होगा कि लता जी के गाए गानों ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में भी स्थापित कर दिया। पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं की, न ही कोई नृत्य या अभिनय का कोई विशेष ट्रेनिंग ली। पर स्वयं हेलन बताती हैं कि उन्होंने सिद्धहस्त गुरुओं से मणिपुरी डांस सीखी और भरतनाट्यम और कथक भी इतना ही सीख पाई कि यदि डांस में इन नृत्य की भाव भंगिमा दिखानी हो तो वो स्टांस ले सकती थीं। ये तो हेलन स्वयं स्वीकारती हैं, पर दुनिया जानती है कि उन्हें दर्शकों ने जिस भी रूप में देखा वो संपूर्ण लगी हैं और उन्होंने कैबरे डांसर के रूप में हिंदी सिनेमा में जो लकीर खींच दी है उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका। दरअसल उनका ये भी मानना है कि डांस सिर्फ मुद्राओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हृदय और आत्मा से निकलकर दर्शकों तक पहुंचता है। हेलन 60 और 70 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर स्क्रीन का शानदार सफर तय किया है। हेलन इस बारे में भी अपनी राय व्यक्त करते हुए बताते हैं कि कलर सिनेमा आने के बाद उनका स्क्रीन प्रेजेंस और भी ग्लैमरस हो गया, क्योंकि उनके लिए जो ड्रेस डिजाइन किए जाते थे वो काफी खूबसूरत और कलरफुल हुआ करते थे, जिसे जीवंत रूप में उतारने में फिल्मी तकनीक ने अहम भूमिका निभाई। हेलन का कातिलाना लुक उस समय जहां हीरोज के लिए आकर्षण का केंद्र था, वहीं उनसे तमाम हीरोइनों के लिए वह एक चैलेंज थी, क्योंकि उनका छोटा सा कैबरे डांस ही अंत में दर्शकों के जहन में याद रह जाता था। उनके इस सौंदर्य पर रीझ गए उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्माता पीएन अरोड़ा, जिनसे हेलन ने शादी तक कर डाली, पर वो हेलन के सच्चे मन को समझ नहीं पाए। वो हेलन की गाढ़ी कमाई को अपने दोनों हाथों से लुटाते रहे और एक वक्त ऐसा भी आया जब हेलन कंगाल हो गईं। उसके तमाम बैंक बैलेंस जीरो हो गए। साल 1974 को पीएन अरोड़ा से हेलन ने तलाक ले लिया। समय ने करवट बदली तो हेलन का काम मिलना भी बंद हो गया। तभी एक फिल्म करने के दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान के पिता सलीम खान से हुई, जो उस फिल्म में एक विलेन का रोल कर रहे थे। जान पहचान तो हो गई, पर प्यार जैसी कोई बात नहीं हुई। कहते हैं कि हेलन की खूबसूरती पर पहली ही मुलाकात में सलीम खान उनको अपना दिल दे बैठे और अपने फिल्मी रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हेलन को काम दिलाना शुरू कर दिया। हालांकि बकौल सलीम खान हेलन के आकर्षण में वे बंध जरूर गए थे,
पर उनके बीच के इस आकर्षण को तकरीबन 20 साल लग गए जब सलीम खान ने 1981 में उससे शादी करने का फैसला किया। उस वक्त सलीम खान 4 बच्चों के पिता थे। सलमान, अरबाज, सुहेल और अलवीरा उनकी संतानें थीं। सलमान की माता सुशीला चरक, जिसे दुनिया सलमा खान के नाम से जानती है, सबने इस दूसरी शादी का जमकर विरोध किया, मगर सलीम खान अपने फैसले पर अटल थे। लिहाजा हेलन सलमान खान की दूसरी मां बनी। इस संबंध में स्वयं सलीम खान ने अपने किसी साक्षात्कार में कहा कि अपने बच्चों के सामने ये प्रस्ताव रखते हुए कहीं हिचक तो थी, पर उन्हें ये समझाना मुनासिब लगा कि किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ सकता है, इसलिए आप सहर्ष स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस रिश्ते की स्वीकार्यता से घर की खुशियां बरकरार रहेंगी, क्योंकि फैसला तो कर ही लिया है। उनकी भावनात्मक बातों ने असर किया और फिर हेलन की ईमानदार कोशिशों ने भी रंग लाई कि खान परिवार में उन्हें वो इज्जत मिलने लगी जो एक मां का दर्जा होता है। बता दें कि सलीम खान और हेलन का कोई अपना बच्चा तो नहीं है, पर उन्होंने अर्पिता खान को गोद लिया है। पर्दे से अलग आम जिंदगी में हेलन सादगी और संस्कार से लबरेज पूरी तरह से एक इंडियन औरत हैं, जो अपने पति और बच्चों के लिए जीती है। यूं तो ऐसे कलाकार सदियों में पैदा होते हैं जिनका असर हर युग में देखा जा सकता है। हेलन की दिलकश अदा और मदहोश करने वाली आवाज में वो कशिश थी कि उस जमाने के हीरो देव आनंद, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा भी उनसे फिल्मी पर्दे पर फ्लर्ट करते दिख जाते थे, पर उन्होंने निजी जिंदगी में किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया। उन्होंने हाल ही में एक टीवी शो में कहा कि आपसे कोई तभी फ्लर्ट कर सकता है जब आप उससे ऐसा करने की छूट देंगे। हालांकि इसी शो में हेलन ने बताया कि वो देवानंद के स्टाइल से मुत्तसिर थीं। उनके हर अदा में एक अलग अंदाज होता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता नहीं बल्कि एक असिस्टेंट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था। मिथुन दा फिल्मों में आने से पहले हेलन जी के असिस्टेंट हुआ करते थे। जब वो हेलन जी के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे तो लोग उन्हें रेज के नाम से जानते थे। मिथुन चक्रवर्ती हेलन के असिस्टेंट बनकर इंडस्ट्री में काम करते रहे। फिर कई सालों बाद उनको अमिताभ बच्चन के फिल्म दो अनजाने में एक छोटा सा रोल ऑफर किया गया था, और वही उस फिल्म में मिला एक छोटा सा रोल मिथुन चक्रवर्ती को उनके करियर में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा रास्ता साबित हुआ। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिए और फिर फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे। एक दिन सुपरस्टार के मुकाम को हासिल कर लिया। अगर कहा जाए कि हेलन की सोहबत का असर, साथ ही साथ दादा का डांसिंग स्टाइल और अभिनय ने उन्हें सुपरस्टार की मंजिल तक पहुंचाया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ जहां हेलन जी को लोग एक मदद करने वाली अदाकारा के रूप में जानते हैं, वहीं उनके परिवार पर यह भी इल्जाम है कि उनके परिवार ने, खासकर उनकी मां ने, उस इंसान की मदद नहीं की जिसे हेलन को फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय जाता है। कहा जाता है कि जिस कुक्कू ने हेलन की उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी कुक्कू से बाद में अनबन हो गई और इसका कारण हेलन जी की मां को माना जाता है। लोगों की माने तो एक समय ऐसा आ गया जब फिल्म निर्माता हेलन के ग्लैमर में कुक्कू को रिप्लेस करने लगे। सुनसान रातों में अक्सर जब चांद पे जाती है नजर तुम याद आती। बड़ी बड़ी फिल्मों में कुक्कू को हटाकर हेलन को लिए जाने से कुक्कू थोड़ा नाराज तो जरूर थी, पर उसने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी नहीं जताई। लेकिन लोग कहते हैं कि हेलन जी की मां के रवैये से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। खैर, सच्चाई क्या थी ये कहना मुश्किल है। एक वक्त ऐसा आया जब हेलन की मां को कुक्कू जी के एहसान के कर्ज को उतारने का मौका भी मिला। हुआ ये कि एक समय कुक्कू जी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना है कि उनकी आर्थिक तंगी के दौर में हेलन जी या फिर उनके परिवार ने कुक्कू के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि हेलन हमेशा स्वीकारती हैं कि कुक्कू जी के लिए उनके दिल में खास स्थान है। खैर, मामला जो भी हो, अब हेलन जी अब एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। उन पर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। 1973 में मर्चेंट इवोरी प्रोडक्शन ने
हेलन क्वीन ऑफ नॉच गर्ल्स नाम से उनके करियर पर 30 मिनट का वृत्त चित्र बनाया भी था। हेलन ने 1983 में आधिकारिक तौर पर फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी 1996 में आई फिल्म खामोशी और फिर साल 2000 में आई मोहब्बतें फिल्म में अतिथि कलाकार की भूमिका में नजर आईं। फिर साल 2006 में आई फिल्म हमको दीवाना कर गए में भी वो नजर आई थीं। उनकी उपलब्धियों को सराहते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से नवाजा। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनके नाम है, जिसे फिल्म फेयर ने दिया। तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हेलन मानती हैं कि उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार इस देश की जनता ने दिया है। म्यांमार से आई एक रिफ्यूजी लड़की और उसके परिवार को इतनी इज्जत इस देश में मिली है कि वो किसी सौगात से कम नहीं है। जनता के प्यार के बारे में बोलते हुए वो भावुक हो जाती हैं। क्योंकि हेलन की हर अदाओं पर सीटियां और तालियां बजाने वाले दर्शकों की संख्या आज भी बहुत बड़ी है। हिंदी के अलावा कई भाषाओं में उन्होंने फिल्में की हैं, मगर इन सबसे इतर उनका एक अलग पहलू भी है, वो है इंसानियत का। जीवन में जब भी ऐसा मौका मिला उन्होंने अपनी जिंदा दिली दिखाई। तभी तो खान परिवार में उनका रुतबा एक सौतेली माँ का नहीं बल्कि सगी माँ से बढ़कर है, जिसकी ममता सबके लिए बराबर है। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के माना। उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा जरूर। अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।